मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम रोज है। वो अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ। उसकी बेटी का नाम है शरण, वो एडॉप्टेड है। उसके साथ आए दिन बहुत ही अजीब अजीब चीज होने लगती है। अचानक रोज को शरण दिख जाती है और वो देख रही है कि शरण एक वाटरफॉल से नीचे जंप करने की कोशिश कर रही है। लेकिन रोज वहाँ पे आ जाती है, अपने बच्चे को बचा लेती है। लेकिन शरण अपने मन में एक जगह का नाम बार बार बोल रही है और वो है साइलेंट हिल्स। वो एक वीरान जगह है। रोज का हस्बैंड उसे कहता है कि हमें अपने बेटी को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। लेकिन रोज अपने मन में डिसाइड कर लेती है वो अपनी बेटी को साइलेंट हिल लेके जाएंगे और देखेंगे क्या मसला है कि उसकी बेटी बार बार साइलेंट हिल का नाम पुकार रही है। रोज के जो हस्बैंड है जिसका नाम क्रिस्टोफर, वो नहीं चाहती कि रोज अपनी बेटी को लेकर वापस जाए। लेकिन रोज क्रिस्टोफर के बात को रिफ्यूज करके वापस जाने लगते हैं। वो दोनों रात को निकलते हैं। जब उनकी गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है तो वो एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं वहाँ पे तेल भरवाने के लिए। वहाँ पे एक लेडी पुलिस भी थी, तो वो शरण से बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शरण अजीब हो गया था, वो बहुत ही ज़्यादा चुप बैठी थी, तो वो वहाँ से चली जाती है। बाद में जब अलग रीज़न की वजह से रोज और शरण के बीच में थोड़ी अनबन होती है, तो ये चीज़ ये लेडी पुलिस ऑफिसर देख लेती है और उसे ये लगता है कि रोज ने शरण को किडनैप किया है। इसलिए जब रोज वहाँ से जा रही थी गाड़ी से, तो सारे पुलिस ऑफिसर रोज के पीछे लग जाती है। लेकिन टाइम रात का था और रास्ता पूरा सुनसान था। इस मौके का फायदा उठा के रोज वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी रेडियो में बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगते हैं और अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। रोज उसको बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और रोज बेहोश हो जाती है। जब उसके होश आता है तो वो देखते हुए वहाँ पे शरण नहीं है। रोज अपनी बेटी को चारों तरफ ढूंढ रही है, लेकिन घने कोहरे की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। रोज शरण को ढूंढते ढूंढते साइलेंट हिल शहर में घुस जाती है। एक घने कोहरे में रोज एक छोटी बच्चे की साया दिखते है। उसे लगता है कि ये शरण है, तो वो उसका पीछा करने लगती है। तो वो एक बेसमेंट में पहुंच जाती है जहाँ पे एक सायरन बजता है। उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो जाता है, तो रोज अपना लाइटर जलाता है। लेकिन रोज को वहाँ पे सायरन के जैसा कोई दिखाई देता है। रोज देखते है फ्रेंच बार पे एक आदमी लटका हुआ है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, जिसको जिंदा नहीं होना चाहिए था, पर वो जिंदा है। उसके बाद बहुत ही अजीब क्रीचर्स वहाँ पे आ जाते हैं जो बच्चे जैसे दिखते हैं और वो रोज को पकड़ने वाली होती है। तो रोज वहाँ से भाग जाती है और एक रूम में गिर जाती है। वहाँ पे वो अनकॉन्शियस हो जाती है। कुछ देर बाद वो क्रीचर्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब रोज का होश आता है तो वो अपनी बेटी को फिर से ढूंढने टाउन में चली जाती है। उस टाउन के बीच में वो एक बहुत बड़ा गड्ढा देखती है। जब वो गड्ढे में देख रही थी तब उसके पीछे एक औरत आ जाती है। तो रोज उससे कहती है अपनी बेटी के बारे में। रोज अपनी बेटी का पिक्चर दिखाती है जो उसके लॉकेट में था। वो औरत शरण के फोटो को देख के बोल रही थी ये तो मेरी बेटी है, और वो उस लॉकेट को लेना चाहती थी। तो रोज वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शरण का जो डैड है वो चारों तरफ रोज के पिक्चर को लेके उन दोनों को ढूंढ रही है। फिर रोज अपनी गाड़ी के पास वापस आ जाती है। वहाँ पे उसको अपनी बेटी का एक ड्राइंग मिलता है, एक स्कूल का ड्राइंग। तभी हम देखते हैं वहाँ पे पुलिस ऑफिसर भी पहुँच गई है जो रोज का पीछा कर रही थी। वहाँ पे उसे शरण नहीं दिखाई देता, इसलिए वो सोचती है शायद रोज ने कुछ किया होगा शरण का। इसलिए वो रोज को पकड़ लेती है और कहते हैं बताओ रोज का है। रोज कहती है मैं उसकी माँ हूँ, मैं क्या उसको हार्म पहुँचाऊंगी। और वो पुलिस ऑफिसर रोज को लेके पूरे शहर में शरण को ढूंढने लगती है और वो दोनों ढूंढते ढूंढते उसी गहरे गड्ढे के पास पहुंच जाती है और वो पुलिस ऑफिसर उस गड्ढे में देखती है। फिर वो जब वापस आ रही थी तो उसे एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तो वो पुलिस ऑफिसर अपना गन निकाल के उसे शूट कर देते हैं और इस मौके का फायदा उठा के रोज वहाँ से भाग जाती है और उसी स्कूल में पहुंच जाती है जिसका ड्राइंग शरण ने बनाया था, क्योंकि उसे लगती है शायद इस स्कूल में ही उसकी बेटी होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं शरण के डैड अपने साथ पुलिस लेकर साइलेंट हिल पहुंच गया है। जब रोज अपनी बेटी को ढूंढ रही थी स्कूल में तो उसे बहुत सारे चाबी और टॉर्च लाइट मिलता है एक टेबल में से। उसे कुछ लोग दिखाई देती है जो बहुत ही ज़्यादा अजीब कपड़े पहने हुए थे। उन लोगों से भागते हुए वो एक क्लासरूम में पहुंचती है जहाँ पे एक टेबल पे हाथ का निशान था जो एक छोटी बच्ची का था। उसके बाद हमें पता चलता है ये टेबल जिस स्टूडेंट का है उसका नाम है एलिसिया, और ये लड़की रोज को बार बार दिखाई दे रही थी जिसे वो शरण समझ रही थी। और इस लड़की को फिर से दिखाई देती है तो वो उसका पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुंच जाती है जहाँ पे दरवाजा खोलने पे उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है जिसको तारों से बांध के लटकाया गया था। उस बाथरूम के दीवार में बहुत कुछ लिखा हुआ था और उस लाश के मुंह में एक छोटा कागज का टुकड़ा था जिसे रोज निकाल लेती है और अपने पास रख लेती है।
जब वो बाथरूम से निकल रही थी तब वो देखती है वही अजीब कपड़े पहने हुआ आदमी वहीं पे खड़े हैं। तो वो उन लोगों से डर जाती है और अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेती है। अब वो लोग इस बाथरूम के दरवाजे को तोड़ने पे आ गए हैं। फिर हम देखते हैं उन लोगों के पास एक चिड़िया थी जो बहुत जोर से आवाज़ कर रही थी और उसकी आवाज़ सुन के सभी सूट पहने हुए आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद एक सायरन बजता है। जिस रूम में रोज़ अभी थी तो उस रूम में सब कुछ चेंज होने लगता है। उस रूम का पेंटिंग चेंज होने लगता है, उस रूम का हर डेकोरेशन सब कुछ चेंज होने लगता है। उसके बाद रोज़ देखती है कि बाथरूम में जो डेड बॉडी था वो जिंदा हो गया है। ये देख कर वो बहुत डर जाती है और वहाँ से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर तो वही अजीब कपड़े पहने हुए लोग खड़े थे और वो देखती है कि उन पर अजीब और भयानक कुछ कीड़े हमला कर रहे हैं और उन लोगों को मार रहे हैं। ये सब देख के रोज़ बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और नीचे गिर जाती है। उसके बाद वो एक आदमी को देखते है उसके सामने जो एक अजीब सा हेलमेट पहने हुआ था जो एक पिरामिड के शेप का था और उसके हाथ में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा तलवार था। दूसरी तरफ रोज़ का जो हस्बैंड है वो स्कूल में पहुंच गई है और यहाँ पे उसको महसूस होता है कि रोज़ यहीं पे है उसके आसपास, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि रोज़ अब एक अलग डायमेंशन में पहुंच गई है। लेकिन रोज़ अपने हस्बैंड को नहीं देख सकती। फिर हम देखते हैं रोज़ के पीछे से वही पुलिस ऑफिसर उसे खींच के एक रूम के अंदर ले लेती है क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर भी रोज़ के साथ इसी रिलम में फंस गई है। लेकिन बाहर खड़ा हुआ वो आदमी जिसके पास बहुत बड़ा तलवार था वो इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद फिर से सब कुछ गायब हो जाता है और रोशनी आने लगते हैं। जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो रोज़ वही कागज़ के टुकड़े को पुलिस ऑफिसर को देती है जो डेड बॉडी के मुंह से मिला था। उसके ऊपर एक होटल का नाम लिखा हुआ है। वो दोनों जल्दी उस होटल में चले जाते हैं। वहाँ पे उन लोगों को एक औरत मिलता है। वो लोगों से एक रूम के बारे में कहती है जिसका नंबर है 111। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोज़ के हस्बैंड इस जगह के बारे में जानना चाहती है तो वो लोकल पुलिस ऑफिसर के पास जाती है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बताता। इसलिए वो इस टाउन के बारे में पुराने फाइल को पढ़ने लगता है। उन फाइलों को पढ़ते पढ़ते उन्हें पता चलते है एलिसा के बारे में जिसको रोज़ ने स्कूल में देखा था। वो देखते हैं एलिसा सरन की तरह ही दिखती थी। दूसरी तरफ रोज़ को वही रूम मिल जाता है जिसके सामने एक पेंटिंग था। रोज़ को पता चलता है कि ये पेंटिंग एक विच हंटिंग का है और ये फर्स्ट विक्टिम है विच क्राफ्ट का, मतलब इसको एक चूड़े समझ के मारा गया था। फिर रोज़ उस रूम में घुस जाती है और वो एलिसा से मिलती है और वो चौंक जाती है ये देखकर कि एलिसा बिल्कुल सरन की तरह दिखती है और वो औरत जो रोज़ से वो लॉकेट छीनने की कोशिश कर रहा था वो सच बोल रहा था। यहाँ पे एलिसा रोज़ को कहती है कि वो जल रही है और उसके बाद वो गायब हो जाती है। यहाँ पे वो औरत जो होटल में उनको रूम के बारे में बोलती है वो उन लोगों से कहती है हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा क्योंकि रात होने वाली है, हमें जल्दी से जल्दी चर्च पे पहुंचना होगा। और वो तीनों भागते हुए चर्च में पहुंच जाती है। वहाँ पे वो लोग बहुत सारे लोगों को देखती है जो चर्च की तरफ जा रही थी और उनमें से वो औरत भी है जो उनको उस रूम के बारे में बताया थी। वहाँ पे उसको पहुंचने में बहुत ही देर हो जाती है, इसलिए एक आदमी जो एक बहुत बड़ा हेलमेट पहने हुआ था वो उस औरत को पकड़ती है और उसको मार देती है और उसको रोज़ के सामने फेंक देती है क्योंकि चर्च में मौजूद सभी लोग ये समझ रहे थे कि रोज़ और वो पुलिस ऑफिसर एक चुड़ैल है। वो सब लोग उन दोनों पर हमला कर देते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो पुलिस अपना गन चलाती है और सभी रुक जाते हैं और पीछे हो जाता है। दूसरी तरफ हम रोज़ के हस्बैंड को देखते हैं जो एक अनाथ आश्रम में आया है। वहाँ पे वो अपनी बेटी रोज़ के पिक्चर को दिखाती है नन को, तो वो चौंक जाती है क्योंकि शरण और एलिसा बिल्कुल सेम दिखती थी और वो डर के कुछ भी नहीं बोलती है। वहाँ पे रोज़ जो अब चर्च में थी वो एक सीनियर प्रीस्ट से मिलती है। वो उससे अपनी बेटी के बारे में पूछती है और मदद मांगने की कोशिश करती है। वो प्रीस्ट लेडी बताती है मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी क्योंकि तुम्हारी बेटी डेविल के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात सुन के रोज़ बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो अपनी बेटी को किसी भी हालत में वापस चाहती है, इसलिए वो डेविल से मीट करने की रिक्वेस्ट करता है। तो उसे एक डिस्टॉर्टेड बिल्डिंग में ले जाती है जहाँ पे वो लोग यकीन करते थे कि यहाँ पे डेविल रहता है। रास्ते में आते आते रोज़ डेविल के रूम में आने के रास्ते को पूरा याद रखने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे उस लेडी बेस्ट को रोज़ का लॉकेट मिल जाता है जहाँ पे शरण की पिक्चर थी। इस चीज़ को देखकर वो समझती है कि रोज़ भी एक विच है, इसलिए वो प्रीस्ट रोज़ को अटैक करने लगती है। लेकिन यहाँ पे वो लेडी पुलिस ऑफिसर उसको सेव करती है, उसको हेल्प करती है। यहाँ से बचते बचाते हुए रोज़ एक अजीब जगह पे पहुँच जाती है जहाँ पे बहुत सारे नर्स थे जो एकदम ज़ॉम्बी की तरह दिखती थी। रोज़ को इन लोगों के बीच में से जाना होगा
ये सारे ज़ॉम्बी रोज को देख के उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, तो रोज लाइट ऑफ कर देता है और उनके बीच में से चल के जाता है और आखिर में डेविल के रूम तक पहुंच जाती है। जब वो वहाँ पे पहुंचती है तो उसे पता चलती है कि एलिसा की स्टोरी क्या है। एलिसा बहुत ही ज्यादा शांत लड़की थी, लेकिन सभी उसे एक विश समझते थे और सभी उसको तंग करते थे। एक दिन लेडी प्रीस्ट एलिसा के मॉम से बात करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें अपनी बेटी को रूम नंबर 111 में भेज देना चाहिए, जहाँ पे तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। उसके बाद उसे कोई भी चुड़ैल नहीं कहेगी। प्रीस्ट के रिक्वेस्ट पे एलिसा के मॉम उसे भेज देती है, लेकिन वो लेडी प्रीस्ट बहुत ही ज्यादा शैतान थी। वो अपने लोगों के साथ मिलकर एलिसा को जिंदा जला देती है, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि वो एक विच है। उसके बाद वहाँ पे पुलिस आती है और एलिसा को बचाती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जल गई थी। इसके बाद एलिसा के दिल में उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा और हेट बढ़ता है, इसीलिए वो डेविल से एक डील कर लेती है। वो अपने सोल को डेविल के पास सरेंडर करती है, इसलिए वो लेडी प्रीस्ट और सारे आदमी एक अलग डायमेंशन में कैद हो जाते हैं, जहाँ से वो लोग कभी निकल नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि वो कभी मरेंगे भी नहीं। जहाँ पे अब रोज और वो पुलिस ऑफिसर भी ट्रैप हो गया है। एलिसा रोज को कहती है कि तुम्हारी बेटी सरन मेरे ही एक अच्छे साइड है, जिसका जन्म मेरे मरने के बाद ही हुआ है। किसी ने उसको अनाथालय में रख दिया था। अब एलिसा कहती है तुम्हारी बेटी का जिंदगी अब बहुत ही खतरे में है। वो लेडी प्रीस्ट उसे मिल गई है और वो उसे चर्च में ले जा रही है, उसे जला के मारने के लिए, क्योंकि वो सोचती है कि वो एक चुड़ैल है और वापस आ गई है। अब तुम्हें कुछ करना होगा अपनी बेटी को बचाने के लिए। इसके बाद एलिसा रोज के बॉडी में घुस जाती है। उसे कहती है कि तुम अब वहाँ पे जाओ और सबको सच बता दो, जो भी तुम मेरे बारे में जान पाई हो। उस चर्च में वो लेडी प्रीस्ट सबसे कहती है कि अगर हम सरन को मार देंगे तो इस दुनिया की विल खत्म हो जाएगा। इसलिए वो लोग पहले उस पुलिस ऑफिसर को जिंदा जला देती है और उसके बाद वो सरन को जलाने जा रही है, लेकिन तभी वहाँ पे रोज आ जाती है। वो सबको बताती है कि लेडी प्रीस्ट एक मासूम लड़की को जिंदा जला दिया था और उसकी वजह से तुम लोग इस काले दुनिया में कैद हो गए हो। लेकिन कोई भी रोज के बातों का यकीन नहीं करता और वो लेडी प्रीस्ट गुस्से में आकर रोज के पेट में छुरा फोक देती है। जब उसके खून निकलना स्टार्ट होती है तो वहाँ से एलिसा भी बाहर आती है, लेकिन वो अपने जले हुए रूप में आती है और यहाँ पे बहुत ही नुकीले तारे सबको मार रहे हैं। उसके बाद वो उस प्रीस्ट को भी मार देती है, लेकिन रोज अपनी बेटी को बचा लेती है और एक कॉर्नर में बैठ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम अपने आंखें बंद कर लो। लेकिन शैरॉन गलती से एलिसा को देख लेती है, जो अब डेविल बन चुका है। इसके बाद डेविल एलिसा शरण में घुस जाती है। अब एलिसा के अच्छे और बुरे दिख एक हो गई है। इसके बाद रोज अपनी बेटी को यहाँ से बाहर ले जाती है। रोज को लगता है सब कुछ ठीक हो गया है। रोज अपने घर पहुंचती है, लेकिन वो वहाँ पे अपने हस्बैंड को ढूंढ नहीं पा रही थी। इसका मतलब ये है उसके हस्बैंड असल दुनिया में है और रोज इस काले दुनिया में कैद हो गई है। स्टोरी में सस्पेंस रखकर यहीं पे खत्म हो जाती है।